शिवांश ने नविका से कहा, हैप्पी बर्थडे अगेन। अब चलना चाहिए मुझे लगता है। कुछ खाते हैं ना पहले, भूख नहीं लग रही तुम्हें? हाँ लग तो रही है। यहाँ पास में कुछ मिलेगा क्या? कुछ क्या, बहुत कुछ मिलेगा। चलो थोड़ी सी आगे। फिर चलते चलते शिवांश ने नविका से पूछा, वैसे तुम अपने बर्थडे पे केक भी नहीं काटती? हमारे घर पे ना ऐसे कोई भी बर्थडेज नहीं मनाता। जो दीदी थी जिनके बारे में बताया वो करवा देती थी सेलिब्रेट। अच्छा तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? सैडली नो। एक फ्रेंड है अनु, पर वो भी दूर रहती है। और अब तुम मिले हो तो काफी लकी फील कर रही हूं मैं। शिवांश ने मन में सोचा, ये इमोशनल क्यों करने लगती है यार, सिंपैथी जागने लगती है फिर मेरी। टॉपिक चेंज करता हूं। वैसे नवेगा, अब बस 2 हफ्ते बचे हैं फेस्ट को। तुम्हें क्या लगता है ढंग से हमारा सब हो जाएगा ना? हाँ पक्का हो जाएगा और हमारा बेस्ट होगा। फिर उन दोनों ने गोलगप्पे खाए, चाय पी और पेस्ट्री खा के निकलने लगे। जाते हुए नविका ने कहा, बाय शिवांश, लव यू। शिवांश को अजीब सा लगा यह सुनकर। वो अपने आप ही 2 कदम पीछे हो गया और उसने बिना आंख मिलाए उससे बोला, हाँ बाय, और जल्दी से वहां से निकल गया। रात को सोने से पहले शिवांश नविका के बारे में ही सोच रहा था। बेचारी का कोई दोस्त नहीं है और वो मुझे कितनी उम्मीद से देखती है। मैं बुरा कर रहा हूं क्या उसके साथ? वो दिल की कितनी अच्छी है, पर यार मैं भी क्या करूं? छोड़ो, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। और फिर वो ऐसे ही खुद से बातें करते करते सो गया। वहां नविका अपने रूम में बैठी हुई सोच रही थी, ये मेरी ही जिंदगी है ना, मेरे पास भी अब कोई है। ये बर्थडे तो बहुत स्पेशल हो गया मेरे लिए। अब सुबह के 5 बज रहे थे। शिवांश सो रहा था और सपने में उसे नविका दिखी। कल शाम वाला सीन ही उसके दिमाग में रिपीट हो रहा था। बस अलग उसमें यह दिखा कि जब नविका ने उसे लव यू कहा था, उसके बाद वो दोनों किस करने के लिए पास आने लगे। पर जैसे ही वो किस शुरू होती कि शिवांश झटके से उठ गया, अपने बिस्तर पर बैठा और खुद से पूछा, ये क्या चल रहा था सपने में? नविका क्यों दिख रही है मुझे? फिर उसके बाद जब उसने सोने की कोशिश की तो नींद ढंग से हुई नहीं। कच्ची कच्ची नींद लेकर ही वो जगा और कॉलेज के लिए रेडी होकर निकल गया। क्लास के बाद प्रैक्टिस पे नविका उससे बात करने आई और शिवांश ने बहुत अच्छे से बात की उससे। और पहली बार नविका को भी लगा कि वो एक फ्लो में उससे बात कर रहा था, एक एनर्जी के साथ। पर फिर थोड़ी देर बाद शिवांश को रियलाइज हुआ, मुझे इससे बात करने में अच्छा क्यों लग रहा है और मैं ढंग से की बात कर रहा हूं इससे। मुझे तो इसको मुझसे नफरत करवानी है। हटो यार, इग्नोर करना स्टार्ट करो। फिर एकदम से ही उसके चेहरे से स्माइल गायब हुई, बातों से वो एनर्जी गायब हुई और फ्लैट टोन में उसने नविका से कहा, चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। नविका को भी कुछ समझ नहीं आया। फिर ऐसे ही 1 हफ्ता और निकला। अब उन दोनों की रात को सोने से पहले थोड़ी बहुत बात होना शुरू हो गई थी और शिवांश ने अपने किसी भी दोस्त को इन सब के बारे में बताया नहीं था। वो खामखा ही जज करेंगे। एक दिन रोज की तरह फिर रात को नविका शिवांश से टेक्स्ट पे बात कर रही थी और अब कहीं ना कहीं शिवांश को ऐसा महसूस हो रहा था कि नविका की थिंकिंग उससे मिलती है तो वो भी बात कर लेता था उससे। पर बात खत्म होने के बाद नविका हमेशा लव यू मैसेज भेजती थी उसे और वो गुड नाइट बोलकर सो जाता था। पर आज नविका ने उससे पूछ ही लिया, शिवांश, हमारा रिलेशनशिप आपस में भी प्राइवेट है क्या? मैं जब भी कोई रोमांटिक बात करती हूं तुम इग्नोर करते हो। मेरे लव यू का कभी भी जवाब नहीं दिया तुमने, क्यों? नविका यार, मुझे बहुत नींद आ रही है, अब बाद में बात करते हैं। शिवांश को भी नविका से बात करना अच्छा लग रहा था, उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा था, पर वो ये बात मानना नहीं चाह रहा था। क्या बोलेंगे यार सब कि ये है शिवांश की पसंद? एक सेकेंड, मैं क्या बोल रहा हूं खुद से? पसंद थोड़ी ना है मुझे यार। फेस्ट के बाद बता दूंगा मैं सब इसे, फिर देखा जाएगा जो होगा। और दिन बीते, रिहर्सल्स हुई, सब सेट हुआ और फाइनली फेस्ट का वो दिन आ गया जब उन लोगों की परफॉर्मेंस होनी थी। ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स में पूरा बैंड आया था और नविका अकेली लड़की थी उस बैंड में। पहली बार सबने उसे जीन्स और टॉप में देखा था और शिवांश ने जब देखा वो बहुत अलग लगी उसे, बहुत डिफरेंट, मानो वो किसी और ही लड़की को देख रहा हो। उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। नविका शिवांश के बगल में आके खड़ी हो गई। शिवांश ने अपनी वॉच निकाल के नविका को दे दी और कहा, इसे तुम अभी के लिए अपने पास रख लो, अपने बैग में, जाते टाइम दे देना मुझे। स्टेज पे जाने से पहले शिवांश ने नविका से पूछा, और कैसा लग रहा है? टेंशन हो रही है? तो उस पे उसने जवाब दिया,
डर नहीं लग रहा, एक्साइटमेंट हो रही है। और वैसे भी मैं स्ट्रेस लेती नहीं हूं। मैं सोचती हूं बचपन में बहुत बार स्टेज पे गई हूं, हमेशा डर लगता था, लेकिन हर बार परफॉर्मेंस अच्छी निकल जाती थी मेरी। तो अब लगता है सब ठीक ही रहेगा। और अब तुम भी हो साथ तो काफी ठीक लग रहा है। शिवांश ने बोला, वैसे ऐसा मैं भी सोचता हूं, हम काफी सिमिलर हैं सोचने के मामले में। और तब तक होस्ट ने शिवांश और टीम का नाम अनाउंस किया। ऑल द बेस्ट गाइस। वो लोग चलती है स्टेज पे। शिवांश लीड कर रहा था, नविका उसका साथ दे रही थी। पीछे गिटार पे 2 लोग, एक ड्रम पे और एक कीबोर्ड प्ले कर रहा था। ऑडियंस मजे में थी, सब एंजॉय कर रहे थे। पर अचानक ही शिवांश गाने की लिरिक्स भूल गया और वो शांत माइक पे। पर तभी नविका ने उसकी लाइंस भी गाना शुरू कर दी और स्टेज संभाल लिया। और वो इतना अच्छा गा रही थी कि शिवांश ने लिटरली खड़े होकर थोड़ी देर तक उसे देखा। वो पूरा स्टेज ऑन कर चुकी थी। अब वो स्टेज पे अलग ही दिख रही थी, इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी चिल। अब कोने पे बैठी हुई लड़की वो नजर नहीं आ रही थी कहीं। ये कोई अलग नविका थी। कहते हैं ना, स्टेज पे आग लगा देना अपनी परफॉर्मेंस से, उसने लगा दी। फिर थोड़ी देर बाद शिवांश ने फिर उसे ज्वाइन किया। अब वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। जितना वो लोग एंजॉय कर रहे थे उससे कई ज्यादा क्राउड पागल हो चुका था। फिर जब उनकी परफॉर्मेंस खत्म हुई तो तालियों की गूंज, हूटिंग की आवाजें बहुत देर तक चलती रही। स्टेज पर शिवांश इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने नविका को हक कर लिया और बोला, क्या पागलपन था ये, सच्ची मजा आ गया। फिर उसने नविका की तरफ देखा, वो हाफ रहा था। 2 सांसों के बाद उसने कहा, नविका मैं तुमसे कह रहा हूं, आई लव यू। नविका उसे देखकर हंसी और फिर उसने उसे हक कर लिया। वो लोग खुश होकर बाहर गए। वहां शिवांश के फ्रेंड्स खड़े थे। धैर्य ने शिवांश से बोला, इधर आइयो। शिवांश ने नविका से कहा, अब मैं आया, और धैर्य के पास चला गया। फिर एक खाली जगह पर धैर्य, आमिर और चेतन ने शिवांश से पूछा, तुम दोनों के बीच सच में कुछ चलने लगा है क्या? शिवांश ने मन में सोचा, अभी इनको बताऊंगा तो ये लोग जज करेंगे, आराम आराम से बताना पड़ेगा। और वैसे अभी तो नविका भी किसी से कुछ नहीं कहेगी। नविका ने जब अपने बैग में देखा तो शिवांश की घड़ी थी उसमें। वो उसको वापस करने के लिए उसे ढूंढने लगी। वहां शिवांश ने उन लोगों को जवाब देते हुए कहा, अरे पागल हो गया तुम लोग, मेरा क्यों चलेगा कुछ, वो भी उसके साथ। तो स्टेज पे क्या था ब्रो, हग्गी शग्गी चल रही थी तुम दोनों की। अरे वो तो परफॉर्मेंस की एनर्जी होती है यार। अब मैं अभी उसको जाके कह दूंगा कि सब मजाक था, मुझे चैलेंज मिला था। तुम भी कुछ भी छोड़ रहे हो अपने मन से, मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है यार। वो बहन जी मेरे टाइप की थोड़ी ना है। शिवांश ये बातें अपने दोस्तों को बता ही रहा था कि पीछे से नविका की आवाज आई। शिवांश, धैर्य ने बोला। शिवांश ने घबराकर पीछे देखा। तुम्हारी वॉच मेरे पास रह गई थी, वही वापस करने आ गई। नविका के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। शिवांश उसके पास गया। नविका ने उसकी घड़ी उसको पकड़ा दी और पानी भरी आंखों से उसे देखा, फिर पलटी और वहां से जाने लगी। शिवांश ने पीछे मुड़कर अपने दोस्तों को देखा, फिर आगे नविका को जाते हुए उसने कहा, नविका, नविका सुनो तो, मेरी बात सुनो यार। शिट, क्या हो गया ये जाहिर है कि शिवांश अब सच में पसंद करने लगा है नविका को, पर अपने दोस्तों के सामने उसने बात मानने से इनकार किया और नविका ने वो बातें सुन ली। इससे बुरा और क्या हो सकता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे तो जानेंगे क्या होगा शिवांश और नविका के रिश्ते का। क्या ये सिचुएशन संभल पाएगी? आसान तो नहीं लग रहा, पर देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगले हफ्ते। कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभास झा। अगर आपको मेरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे गाने भी आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे सॉन्ग सुनने के लिए आप स्पॉटिफाई पर सर्च कर सकते हैं मेरा नाम आभास झा। मेरी आर्टिस्ट प्रोफाइल पे टैप करके सुनो मेरे लेटेस्ट सॉन्ग्स, आपको जरूर पसंद आएंगे।